बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बग़ैर ऑयल के मछली को स्टीम करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इसमें हम ऑयल का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके ऊपर जो मैं मिसाले लगा रही हूँ वो भी मैंने घर में खुद ही तैयार की है। मार्केट से मैंने कोई भी चीज़ लेकर इस्तेमाल नहीं की, सारी चीज़ें मैंने घर में तैयार की और मछली को मैंने स्टीम किया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी बनी है। आपको देखने में अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकेदार हमारी बग़ैर ऑयल के ये मछली बनकर तैयार हुई है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम इसका मिसाला तैयार करेंगे। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर है तो डालें वरना आप इसे स्किप कर दें। अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया डाल देना है, दरदरा किया हुआ। और 1 चम्मच इसमें हम धनिया का पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। और अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 चुटकी इसमें हल्दी डाल दी है। और आधा चम्मच इसमें हमने लहसुन का पाउडर और आधा चम्मच इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे। ये दोनों मैंने आधा आधा चम्मच डाले हैं। वैसे आप इस पर फ्रेश पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है, आधा चम्मच इसमें मैंने अजवाइन डाल दी है। तो ये मिसाले हैं जो हम मछली के ऊपर लगाएंगे और ये 1 किलो मछली के लिए ये मैंने मिसाला तैयार किया है। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। और ये देखें, ये हमारा मछली का मिसाला बनकर तैयार हो गया है। आप अगर चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे महफूज करके रख सकते हैं। जब भी आपने मछली बनानी हो तो आप ये निकाल कर मछली के ऊपर लगा सकते हैं। तो अब हम ये सारा मिसाला इस मछली के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो का मछली का पीस लिया है। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग करवाई है और अच्छी तरह इसे मैंने धो लिया था। अब ये मिसाला इसके ऊपर डाल देना है आधा। अभी मैंने फ़िलहाल डाला है एक साइड पे और जो बाकी है आधा वो दूसरी साइड पे हम डालेंगे। पहले अच्छी तरह से हाथ से आहिस्ता आहिस्ता आपने ये सारा मिसाला इसके ऊपर चिपका देना है और फिर इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड पे भी ये मिसाला हमने लगा देना है। जितना भी मिसाला हमने बनाया है वो सारा हम इस मछली के ऊपर लगाएंगे और इस तरह हाथ से हल्की हल्की सी हम इसकी मसाज करेंगे ताकि जो मिसाला है अच्छी तरह से मछली के अंदर चला जाए और मछली हमारी फीकी फीकी सी ना लगे। तो ये सारा मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब हमने एक लीमू ले लेना है और लीमू लेकर आपने इसके ऊपर निचोड़ देना। जब आप इसके ऊपर लीमू निचोड़ेंगे तो ये सारा मिसाला मछली के साथ चिपक जाएगा और ये नीचे नहीं उतरेगा। तो अच्छी तरह लीमू पहले एक साइड पे लगाना है और फिर से हाथ से अच्छी तरह से इसकी मसाज करनी है। उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है और आधा लीमू दूसरी साइड पे आपने अच्छी तरह से निचोड़ देना है और फिर हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है। और उसके बाद आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छी तरह से मछली मैरिनेट हो जाए, मिसाले सारे मछली के अंदर चले जाए। और ये देखें, अच्छी तरह से सारा मिसाला मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी और उसके बाद हम इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं और यहाँ पे एक मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है। इसके अंदर मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया है। अब एक हमने स्टीमर ले लेना है, ये मैंने इसमें लगा दिया है और इसके ऊपर बटर पेपर हमने रख देना है। बटर पेपर के अंदर आपने सुराख कर लेने हैं ताकि जो मछली के ऊपर मिसाला लगा हुआ है वो नीचे चला जाए और ऊपर इसके स्टीम ना रहे। तो और नीचे से जैसे भाप आएगी ना तो वो मछली के अंदर जाएगी, अच्छी तरह से मछली पक जाएगी। अच्छा, मैंने मछली को इसके ऊपर रख दिया है। दोबारा फिर से इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसे मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया है। और चूल्हे की स्पीड को शुरू में आपने तेज़ रखना है। तो यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है तो आप देख सकते हैं कैसे धुएँ निकल रहे हैं इसमें से और बहुत अच्छे तरीके से हमारी मछली भी स्टीम हो गई है। बटर पेपर मैंने हटा दिया और उसके बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दिया। अब एक लीमू लेकर इसके ऊपर निचोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन इस पर चाट मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मिसाले बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बग़ैर ऑयल के हमारी मछली बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने एक कतरा भी इसमें ऑयल का नहीं डाला और इतनी ये नरम बनी है और बहुत ही जायकेदार बनी है। बहुत ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो ये थी मेरी आज की बग़ैर ऑयल के मछली को स्टीम करने का तरीका। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।